अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, आइए अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा आज परमेश्वर इनके घरों में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए, और इसी समय पवित्र आत्मा में इनकी ओर मुंह करके इन्हें आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा तूने अपने याजक को कहा कि जा इनकी ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद दे। मैं पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं, ब्लेस करता हूं। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा छुटकारा रिलीज होने पाए परमेश्वर। हम सारे दास मिलकर पवित्र आत्मा जी आज तेरे लोगों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, इजराइल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, हर एक कोने से पवित्र आत्मा, कनाडा से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, यूएसए, यूके से पवित्र आत्मा जी, वो ग्रीस से, इटली से, जर्मनी से, पिता परमेश्वर जहां से भी इस समय देख रहे हैं पवित्र आत्मा, मैं इनकी और एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जहां पर बाढ़ आई है परमेश्वर, जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आई है, आंधी है, तूफान है पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, छुटकारा होने पाए परमेश्वर, चारों तरफ तेरी सुरक्षा बनी रही यीशु मसीह का नाम। जो हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर इनके घरों में गुड न्यूज आने पाए, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जो चर्चों में ब्रांचों में बैठे इनको गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़े छुटकारे को रिलीज करना चाहता है, लेकिन एक छुटकारा लेने से पहले आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में छुटकारा करेगा, मुझे आशीर्वाद देगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी में क्यों परेशान है? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे, तो 2 मिनट के लिए आप इसी समय 2 सेकंड के लिए अपने हाथों को जोड़ो और इसी समय कहो मेरे साथ कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को ध्यान से सुनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी आज का कलाम परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, और सच में परमेश्वर जिन्होंने बीज बोया इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए, परिवार के लिए चिंतित हैं। आज हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, मैं देख रहा था कुछ लोगों से जब मैं मिलता हूं तो उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं है। अगर आज बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई बात ऐसी हो रखी है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं स्पेशल कि परमेश्वर आपको छुड़ाए और आशीष दे। हो सकता है कह रहा है कि आपकी शांति किसी ने भंग कर दी हो सकता है आपका जीवन अच्छा चल रहा हो लेकिन अचानक से आपकी शांति भंग हो गई हो। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे ना कामयाब हो जाते हैं, तब उनकी शांति भंग हो जाती है। हो सकता है किसी ना किसी तरीके से शैतान आपके ऊपर हमले कर रहा हो, अटैक कर रहा हो और आपकी शांति को भंग कर रहा हो। आज बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते कि हमारे जीवन में शांति आती कैसे है और भंग कैसे हो जाती है। उसका कारण जो है कई बार शैतान होता है और कई बार इंसान खुद होता है। उसको आपने सीखना है कि ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में ब्लेसिंग दे। आज का हमारा टॉपिक है अपने जीवन में शांति को कैसे पाएं। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा टॉपिक है कि हम अपने जीवन में शांति को कैसे पाएं। शाऊल जानता था जिसके पास शांति नहीं होती, प्रभु का आत्मा उससे बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं लोगों के लिए कि लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है बाइबल से कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जब शांति नहीं होती तो परमेश्वर बात नहीं करता उनके साथ। आज बहुत सारे लोग, मसीह लोग, विश्वासी, पास्टर, हर व्यक्ति ये सोचता है मुझे प्रॉफिट बना दो, या फिर वो सोचता है कि शायद परमेश्वर मेरे को मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रार्थना में बात करे जैसे वो प्रॉफिट के साथ करता है, या आपसे दर्शन में बात करे, या आप कैसे भी बात करे। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर कभी बात नहीं करता। मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के जीवन में कभी बात नहीं करता जिनके जीवन में शांति नहीं होती, जिनके जीवन में नम्रता नहीं होती, जिनके जीवन में दीनता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे अंदर एक लालसा थी, एक इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे मतलब एक मेरे मन की इच्छा थी कि प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बनाए, लेकिन मैं शुरू से बचपन से बड़ा गुस्से वाला था
और मैं जब देखता था किसी प्रॉफिट को तो मैं देखता था कि ये भविष्यवाणी करता है, लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर ऐसा गिफ्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे डिफरेंट गिफ्ट चाहिए। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से मैंने बहुत उपवास किए, बहुत फास्टिंग किया, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं किया। लेकिन एक दिन मैं जब निराश होकर चर्च छोड़ने ही वाला था, तो उसी समय मैंने कहा कुछ नहीं रखा हमारी ज़िंदगी में और प्रभु भी बात नहीं करता और मैं इस समय अब चर्च नहीं जाऊँगा। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया बाइबल से, और एक पास्टर था वो, और उसने मुझे कहा कि बाइबल से पढ़ जरा शाऊल के बारे में, कि शाऊल उतावलेपन में था और शाऊल ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कह रहे कि उसने ईर्ष्या करना स्टार्ट किया, लेकिन शाऊल के जीवन में शांति नहीं थी। अगर शाऊल के जीवन में शांति होती तो वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर एक भूत पिशाच वाली, हाथ देखने वाली, किसी जादू टोना करने वाली औरत के पास ना जाता। तो इसका मतलब ये है कि हम जब चर्च के अंदर आते हैं, हम आते हैं कि नहीं अभी काम बन जाए, अभी काम बन जाए, अभी मेरा छुटकारा हो जाए, अभी मैं चंगा हो जाऊं। आपने क्या किया ऐसा काम जो परमेश्वर आज ही आपको छुटकारा दे दे? ऐसा क्या काम किया आपने जो परमेश्वर आपसे ब्लेस करे? ये डांट मैंने एक पास्टर की खाई थी अपने जीवन में। तो मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि आज हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे दे, मेरे काम बना दे, लेकिन हमने ऐसा क्या किया परमेश्वर के लिए? तो परमेश्वर ने मुझे एक फास्टिंग में मुझे कहा था, जब पहली बार मेरे से बात किया, प्रभु ने मुझे कहा कि तू सिर्फ अपने साथ वाले को वाच कर इसके स्वभाव के साथ। मैं उस पास्टर के साथ 3 दिन रहा, मैंने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर क्या अनॉइंटिंग है, मैंने सिर्फ ये नोट किया क्योंकि जो मुझे प्रभु ने कहा था कि वो क्या करता है। मैंने देखा यार वो दिन में बोलता ही नहीं है। मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तो बोलता ही नहीं है, ये अगर बोलता नहीं तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने उसको 2 दिन के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई और उससे पूछ लिया, मुर्गा भी खिलाया उसको और पूछ लिया। मैंने कहा कि मुझे पता है कि पास्टरों से बुलवाया कैसे जाता है, अशोक को तो अच्छे से पता है। तो मतलब तो उसी समय जब मैंने उसको बुलवाया तो उसी समय उसने मुझे बताई ये बात आइसक्रीम खा के। कहता है कि नहीं, जितना हम कम बोलते हैं उतनी ज़्यादा भविष्यता बनते हैं, मतलब नम्रता के अंदर, क्योंकि हमारे ज़्यादा बोलने से ज़्यादा अपराध भी हो जाते हैं कई बार। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है कि जब हम चुप रहते हैं तो इसका मतलब हमारा एक मौन, एक फास्टिंग होता है। ये भी कह रहा है कि हम, इसका मतलब कि हम आज के दिन हम किसी के साथ कम बात करेंगे। हो सकता है आप महीना बात, मैं नहीं कह रहा कम बात करो, अपनी पत्नी को बोलो चुप कर, कम बात करनी है। मैं भी सकता हूँ चुप कर, मैं ये हूँ पास्टर हूँ, तू चुप कर, कम बात करनी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि शांति को अपने घर में लाना है। तो परमेश्वर पहले पास्टरों को कह रहा है, पहले अपने आप शांति लेकर आओ, तब तुम कलीसिया को शांति दे सकते हो। पहले विश्वासी अपने अंदर शांति लेकर आए, तब तुम जाकर लोगों को गोस्पेल बांट सकते हो। आते हैं वॉलंटियर बनते हैं, ले जी पर्चा उठाया और चलो जी हम भी प्रोफेसी करें, हम भी लोगों के सिर पे हाथ रख के दुआ करें। नकल करते हो, लेकिन नकल के साथ अकल भी यूज करनी है। यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे तुझे आपको सीखना है। कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि अपने आप को शांति, पहले अपने अंदर शांत करना अपने मन को। पर क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना करते हैं, मन शांत नहीं होता और भागने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर तो बात करना चाहता है। अरे कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? नहीं, मेरे को थोड़ा जल्दी, आप पता आज मेरे को मैडम ने बुलाया, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा ये है, मेरा वो है, बहाने मारते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, उसको बोलते हैं ध्यान। इसहाक जो है ध्यान लगाने के लिए जाता था शाम में। क्यों? राजा के महल में भी लगा सकता था, राजा के बेटा वो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा वो? क्योंकि वो जानता है कि मुझे, मेरे जो शांति मुझे पसंद है, जहां मेरा ध्यान लगाएगी। यीशु मसीह क्यों चेलों को छोड़कर पहाड़ी पर चला गया? क्योंकि उसको शांत इलाका पसंद था, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर को शांति पसंद है, परमेश्वर को शांत इलाका पसंद है, ऐसा वातावरण पसंद है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, आप घर में बैठकर भी अपने आप को, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम पहाड़ी पर नहीं जा सकते, बिजी आदमी हो, तो कोठड़ी में जाओ और शांत वातावरण को अपने आप के अंदर पैदा कर। मतलब जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसका मतलब शाऊल जानता था इस बात को, जिसके पास शांति नहीं होती, कह रहा प्रभु का आत्मा उससे बात नहीं करता, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आ रही थी। तो वो कई जगह, लेकिन जब उसके अंदर एक उतावलापन आया तो दुष्ट आत्माओं ने उसको पकड़ लिया। बहुत बार मसीह लोगों को भी दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं, कई बार पकड़ती नहीं है, कई बार उनके कामों को उजाड़ करती रहती हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। और लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हमारे घर में पहले पिछले साल इतना पैसा आया, इस साल 1 रुपया भी नहीं है, पिछले साल हमारे घर में ये ब्लेसिंग थी,
और इस साल हमारे घर में ये ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया है, शांति देने के लिए बुलाया है कि आपकी गवाही बने और आपके अंदर शांति आए। मैं कह रहा हूं कि आज मैं ऐसा प्रचार आपके सामने कर रहा हूं कि आप अगले हफ्ते मेरे चर्च का गेट चूमोगे 3 बार आके, कहोगे यार सच में तुमने शांति दी। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको गुड न्यूज देगा। आज आपको पढ़ना है सिर्फ, देखो स्क्रीन पर कि क्या टॉपिक है। कह रहा अपने जीवन में शांति को कैसे पाएं। इसका मतलब कह रहा है कि 3 चाबियां जो हमारे जीवन में शांति को बनाए रखती हैं, उसका क्या है। कह रहा है प्रेयर करने वाले के पास शांति रहती है। याद रखना, मैं कह शांति प्रेयर करने वाले के पास आएगी, प्रेयर करने वाले के पास शांति रहती है। इना मीना डीका नहीं रहती, शांति रहती है। शांति कौन है? परमेश्वर का आत्मा। याद रखना, कह रहा है कि फास्ट करने वाले के पास शांति रहती है। याद रखना, वर्शिप करने के वाले के पास शांति रहती है। कैसे? मैं आपको बता सकता हूं कि आप प्रेयर करने बैठेंगे तो आप जब भी प्रेयर कर सकते हैं, घंटा जब आपके पास शांति होगी। इसका मतलब आपके पास शांति है तो आप 1 घंटा प्रेयर कर रहे हो। जो लोग 15 मिनट की प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में शांति नहीं है, नाटक करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर से 100% नहीं 50% आशीष लिया। डांट नहीं लगा रहा हूं मैं, आज आपको आशीर्वाद की बात बता रहा हूं। मेरी डांट आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आएगी। कह रहा फास्ट करा करते हैं। फास्ट का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर को दुख देना नहीं है, अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करना है। और जो लोग कह रहा वर्शिप करते हैं, कह रहा उस समय वर्शिप वो कर सकते हैं जो कह रहा कि जिनके जीवन में शांति है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप दुख में है, परेशानी में, क्लेश में, तो परमेश्वर कह रहा है वर्शिप वालों को तो शांति दूंगा। कह रहा है तो इसका मतलब आप ये बहाने ना लगाओ, आप वर्शिप करना स्टार्ट करो, आप आराधना करना स्टार्ट करो। इफिसियों 6:11 में लिखा, परमेश्वर के हथियार पहन लो, हथियार ले लो। इसका मतलब हथियार आपने सुने होंगे कि बाइबल में लिखा कि भाई आप अपनी आत्मा की तलवार ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कई बार। तो मैं आपको आसान से तरीके से बता रहा हूं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब कह रहा आपकी करैक्टर, आपका जो है कह रहा कि वर्शिप करना, आपका प्रेयर करना, अगर जिंदगी में किसी को 2 गीत गाने नहीं आते, वो शैतान के सामने कभी नहीं खड़ा रह सकता। आपको समझ में आ रहा है कि वो आप कभी भी खड़ा नहीं रह पाएगा। अगर आपको 2 गीत खाने आते हैं, आपको वर्शिप करनी आती है खुद की, और आप फास्टिंग करते हैं हफ्ते में 1 दिन, और आप प्रेयर करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में परमेश्वर आज से दुगना मसा देगा, दुगनी अनॉइंटिंग देगा, दुगनी आशीष देगा। शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। शैतान को मालूम है ये बात। कह रहा प्रार्थना योद्धा के पास शांति होती है, वर्शिप करने वाले के पास शांति होती है, इसलिए मुझे इनकी शांति भंग करनी है, किसी भी तरीके से करनी है। जब आप फास्टिंग करते हैं, उपवास के अंदर परमेश्वर नहीं होता, शैतान आपका पीछा कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैंने इसका उपवास तोड़ना है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपनी कोठड़ी में जा, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत कर जैसा तू आजकल करता है। कह रहा कि इसका मतलब क्या कहा उसने? कहता है अगर तुझे शांति लेनी है तो तेरी शांति भंग कर देगा। हो सकता है आज आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, बच्चे है, परिवार है, पति पत्नी है, लेकिन आपकी शांति किसी ने भंग कर दी हो। छोटी सी बात ने आपकी शांति भंग कर दी हो, आपका अंदर से टूटने का मन कर रहा हो, रोने का मन कर रहा हो, कोई बात आपको ऐसी पता लगी हो, लेकिन आप इस समय कह रहा है कि आप उन सब चीजों को छोड़ने के बाद आज परमेश्वर की इन 3 चाबियों को अपने जिंदगी के अंदर आपको तैयार करनी है कि मैंने प्रार्थना मुझे आता है। आप बोलते हैं फास्ट मुझे करना आता है, वर्शिप मुझे करना आता है। नहीं, आज मैं डिफरेंट तरीके से कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर शांति है तो आप प्रार्थना कर सकते हो। तो पहले आपको शांति मांगना है परमेश्वर से। जो लोग शांति नहीं मांगते उनको परमेश्वर से कभी भी 1 घंटा करने की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी, वर्शिप करने की 1 घंटा प्रार्थना करने की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी, फास्टिंग करने की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पहले शांति मांगनी है कि परमेश्वर तू मुझे शांति दे। क्योंकि यूहन्ना 14:27 में क्या लिखा? वहां पर लिखा कह रहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब जब वो आपको बता रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार तुम्हें देता है मैं नहीं देता, तो फिर कौन माइका लाल आपकी शांति भंग कर सकता है? लेकिन शांति उसकी भंग होती है जो अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा ये काम नहीं करता, परमेश्वर से शांति नहीं मांगता। परमेश्वर से पहले मांगेगा प्रॉफिट बना दे, मुझे बिजनेसमैन बना दे, मुझे डॉक्टर बना दे, मुझे अनॉइंटेड बना दे। परमेश्वर कहता है पहले शांति तो मांग ले। जब शांति नहीं होगी तो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा। जब आपके घर में शांति होगी, आपके दिमाग में शांति होगी, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। याद रखना। तो इसका मतलब हमें शांति मांगना जरूरी है। यहाँ पर शाऊल जो है वो राजा बन तो गया, लेकिन राजा बनने के बाद वो भूल गया कि शांति देने वाला परमेश्वर है, और उसकी आत्मा बेचैन हो गई। उसने वो काम करने शुरू कर दिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। और लिखो यहाँ पर लिखा, 1 शमूएल 16:23 को पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हाँ देखो,
देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है शैतान मतलब कि जब शाऊल कह के वहां पर इतनी तरीके से घबरा गया, फिर से पढ़ा। हाँ, और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, हाँ। तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। देखो यहाँ पर शाऊल परेशान है दुष्ट आत्मा से, लेकिन किसको बुला रहा है? दाऊद को बुला रहा है। किसको? वर्शिप करने वाले को, वीणा बजाने वाले को, उसको बुला रहा है। और कह रहा है जब वो बजाता था तो शाऊल के अंदर शांति आ जाती थी, चैन मिलता था, चंगा हो जाता था। इसका मतलब कह रहा है कि उसको मालूम था, कह रहा है कि मैंने बीड़ी पीने वाले को नहीं बुलाना, मैंने कह रहा है कि छुटकारा पाने के लिए शराब पीने वाले को नहीं बुलाना, मुझे किसको बुलाना है अपने पास? कह रहा है कि उसको, कह रहा है जिसको 2 गीत गाने आते हैं, जिसको तबला बजाना आता है, जिसको प्रार्थना करनी आती है। अगर प्रार्थना करनी आती है, बच्चा सा भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन शांति तो है नहीं बच्चे के अंदर, प्रार्थना कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं बड़े को भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शांति तो है नहीं कि मुझे अभी इसी समय जल्दी है, मुझे जाना है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज आपके अंदर, दाऊद के अंदर ऐसी शांति थी, दाऊद के अंदर ऐसी वर्शिप करने का ढंग था। मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर शांति थी, इसलिए वो प्रेयर करता था घंटे घंटे। मैं कह रहा हूं कि फास्टिंग करता, वर्शिप करता, प्रभु की महिमा करता, और उसके चेहरे से वो शांति झलकती थी। और जब वो जाता तो शाऊल चैन पाता, और उसी समय शाऊल समझ गया कि मैंने परमेश्वर को के कामों में करा के 3 चाबियां लगाना छोड़ दी है। मैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि हो सकता है शैतान ने आपकी शांति भंग कर दी हो। कौन है ये मसीह विश्वासी है, ये मसीह विश्वासी है, बिलीवर है। मैं शाऊल की बात कर रहा हूं। और उसी समय कह रहा है कि इसने परमेश्वर की शांति को पाया, लेकिन शैतान ने इसकी शांति को भंग कर दिया। क्या था इसके अंदर? कि परमेश्वर मेरे से बात करे, परमेश्वर मेरे से बात करे। और ये जाकर जादू टोने वाली के पास बैठ गया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में शांति नहीं थी। क्योंकि बाइबल बताती है, कह रहा है कि बेशक आप राजा बन जाए, पास्टर बन जाए, प्रॉफिट बन जाए, या बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन परमेश्वर से शांति मांगना ना छोड़ो। क्योंकि शैतान का एक हथियार है। परमेश्वर ने अपने हथियार बताए इफिसियों की 6:11 में कि तुम अपने हथियारों को पहन लो। उसने कहा क्या हथियार पहन लो? कह रहा है कि आपको, कह रहा है नम्रता का, आपको अपने कैरेक्टर का, अपनी प्रार्थना का, वर्शिप का, जो जो चीजें बाइबल के अंदर जुड़ी हैं, आपको वो फास्टिंग का, कह रहा है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के हथियार पहनने हैं, जिससे तुम, कह रहा है सावधान रहो। और उसी समय शैतान की चाल से सावधान रहो। शैतान ने अपने हथियार फेंकने स्टार्ट करता है किन लोगों पर? जो लोग जो है कि उस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे और मुझे इसी समय परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मुझे इसी समय, जिनके अंदर उतावलापन होता है, उन लोगों को ढूंढता है शैतान। और उन मसीह लोगों को, शाऊल के अंदर उतावलापन था और उसी समय शैतान ने उसको गिरा दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कैसे बहुत बार मसीह विश्वासी आते हैं और उतावलापन होता है उनके अंदर, और उसी समय वो गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। यहाँ पर कह रहे कि बहुत सारे लोग, एक बार ऐसे ही हुआ, एक घटना हुई कि एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरी लड़की की शादी करा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तेरा समय नहीं आया, अभी आएगा, परमेश्वर करेगा। और उसने क्या किया? उसने जाकर दूसरी जगह किसी ने उसको फुसलाया और शैतान ने उसके दिमाग में डाला, उसने जाके शादी कर दी। उसने किसी के साथ थोड़े दिन के बाद आई, रोती हुई, बोलती, कह रही कि पास्टर जी मेरी लड़की बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मैंने तो पास्टर के साथ शादी कर दिया। मैंने कहा फिर तेरे साथ दुखी क्या? तो अच्छी हो जगह होगी। कहती नहीं, पास्टर के साथ शादी हो गया। कह रही उस दिन से कह रही कि मेरी शांति भंग हो गई है। मैंने कहा कैसे? कह रही कि उसको तो फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और वो दौरे पड़ते हैं, उसको कहीं भी गिर जाता है, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मना किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं शायद पास्टर गलत बोल रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर पास्टर के जीवन में शांति नहीं है, वो एक अच्छा पास्टर नहीं बन सकता। अगर विश्वासी के जीवन में अच्छी शांति नहीं है, तो एक अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता, अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसलिए आज आपको और मुझे क्या मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर तू मुझे शांति दे, क्योंकि तूने वायदा किया है कि मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर शांति देगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी बुलेट में पिस्टन शांत नहीं है, गर्म है ज्यादा, तो वो बुलेट ज्यादा देर दूर तक नहीं भाग सकती, थोड़ी दूर ही चलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर एक पिस्टन का काम करता है शांति। तो आपके दिल में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए। मैंने तो एक माँ बिठा रखी है अपने घर में, उसका नाम ही शांति है। मैंने कहा चल तू यहाँ बैठ के कर, दुआ कर। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना, आपके जीवन में काम करता है परमेश्वर। अभी देखो मरकुस 4:37 और 38 में हम पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। हाँ, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं?
तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ यीशु मसीह तभी एक बड़ी आंधी आई जब चेले जा रहे थे, तो उस नाव में कह रहा है कि उसी समय पानी जो है भर गया, और बाइबल बताती है, कह रहा है कि उसने 38 को दिखा, और उसी समय तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक थी, कह रहा है कि वहां पर एक बड़ा तूफान आ गया और वो नाव डूबने वाली है, नाव डूबने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह सो रहा है, और उसी समय चेले आकर बार बार कह रहे हैं, कह रहे तूफान आ गया, तूफान आ गया, और तू सो रहा है। और यीशु मसीह जानता था इस बात के लिए, क्योंकि उसके जीवन में शांति थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है क्यों सो रहा था वो? तूफान में सो सकता है कोई? कह रहा प्रॉब्लम में सो सकता है कोई? जब दुख मुसीबत आती है कोई सो सकता है? अगर आपके घर में कोई कलेश है या कोई प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि, लेकिन यहां पर लिखा पिछले भाग में गद्दी पे सो रहा था। कैसे? आराम से सो रहा था। आज जितने मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज आपके लिए स्वर्ग से शांति को मांग रहा हूं। आमीन। आंधी आए, तूफान आए, मैंने क्या कहा था, कोरोना से लेकर अब तक बोल रहा हूं, जो मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, शांति के साथ सो जाना, भूकंप आए टेंशन ना लेना। आमीन। मेरे घर में एक बार भूकंप आ गया, पास्टर को बुलाया, बोलो कहता भूकंप आ गया, पास्टर जी उठो उठो। मैंने कहा तू चुप कर, सोने दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम नीचे खेल रहे थे, फोन कर रहे हैं, हम नीचे खेल रहे थे और हमें फोन कर रहे, भूकंप आ गया, बाहर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हमें खेलने दे। मैं कह रहा हूं आप आनंद करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पास शांति है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से पहले, पास्टर बनने से पहले, धरती पर प्रचार करने से पहले परमेश्वर से अपने अंदर शांति मांगी। समझ रहे कि नहीं? पेशेंस, उसके अंदर धीरज था, शांति थी। अगर उसके अंदर थी तो वो आया, तब लोगों ने उसके गाले पे थप्पड़ भी मारा, मुंह पे भी थूक दिया, लेकिन उसके अंदर खुद शांति थी, जवाब नहीं दिया उसको। तो आपको समझना है, कह रहा है कि आपके आस पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको विश्वास करना है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको बेचैन होने की जरूरत है कि आपके घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, या फिर आपके पीछे कोई भौंक रहा है, या फिर कोई आपके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है। आपको परमेश्वर के योद्धा हो, आपके पास शांति ऑलरेडी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें ऑलरेडी शांति दे रखी है। कह रहा है कि मैं तुम्हें दिए जाता हूं, लिखा वहां पर दिए जाता हूं। तुम्हें मांगने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे पास है, लेकिन तुम सिर्फ कन्फेस करो, आज घोषणा करो, क्लेम करो कि प्रभु तेरी शांति मेरे पास है, मैं स्वर्ग से उसको रिसीव करता हूं और मैं शांति का जीवन जीऊंगा। आप जिएंगे, मैं शांति के साथ बिजनेस करूंगा, मैं शांति के साथ सेवकाई करूंगा। नहीं तो सेवकाई करते हैं लोग, शांति नहीं। हो सकता है टेम्पटेशन आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन परमेश्वर उसी शांति के साथ साथ आपको बढ़ाता भी रहता है। समझते हैं कि नहीं? आपको घटाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, आपको बढ़ाने के लिए बुलाया। एक बार एक मास्टर ने पूछा स्कूल में बच्चे से कि किन घरों में ज्यादा शांति होती है। एक बच्चे ने, छोटा से बच्चे ने जवाब दिया, कहता है कि कह रहा मास्टर जी, कह रहा कि जिनके पति पत्नी जो मोबाइल पर लगे रहते हैं उनके घर में शांति होती है। मतलब आजकल देखा आपने, लोग अपने गुस्से को शांत करने के लिए मोबाइल पे लगे रहते हैं, पत्नी उधर मुंह करके, पति उधर मुंह करके, हैं वो देखो ऐसे फोन पे लगे हैं। कह रहे क्या करें, रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे तो, क्योंकि पता है आपस में बात करेंगे तो झगड़ा होगा, माँ बाप बात करेंगे झगड़ा होगा, भाई बहन बात करेंगे झगड़ा होगा। तो इस तरह आपस में मतलब फोन पे लगे रहते हैं, फोन पे व्हाट्सएप चैटिंग। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आज शांति को पैसे से ढूंढ रहे हैं, आज शांति को पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, तागों में, तबीजों में, टीवी में ढूंढ रहे हैं आप। लेकिन वो शांति यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूं, मैं तुम्हें दिए जाता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद आप एक नई शांति को अपने घर में देखने वाले यीशु मसीह के नाम। आपके घर में जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं आज खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम। गलातियों के 5:17 में शैतान जानता है, वहां पर लिखा कर शैतान जानता है कि तुम प्रार्थना योद्धा हो, तुम्हारे पास शांति है, तुम्हारे पास ही शांति नहीं है। तुम वो लोग हो जो दूसरों को भी शांति दे सकते हो, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। जब आपकी गवाही बनती है आप दूसरों को शांति देने जाते हैं। गवाही देना आप जब यहां भेजते हैं तो आपका इसका मतलब ही 2 लाख रुपए की मिरेकल मनी हुआ जिसके लिए प्रोफेसी किया। तो एक बहन 20 साल से बच्चा नहीं था उसके पास, गुरदासपुर से, उसके लिए प्रोफेसी किया, आपने सुना कि उसके बच्चा हो गया। इसका मतलब मेरे द्वारा परमेश्वर ने उसको शांति दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले, मैंने परमेश्वर से शांति मांगी कि मैं दूसरों के लिए शांति का कारण बनूं। ये नहीं कि मैं प्रोफेसी करूं परमेश्वर मेरा नाम चमक जाए, मेरी वाहवाह हो जाए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने कहा था परमेश्वर कि तू मुझे शांति का कारण बना मेरे लोगों के लिए। जब लोग मुझे देखें, मेरी प्रचार को सुने तो उनके घर में शांति आए। तो आपको शांति आएगी आज। पवित्र आत्मा कह रहा है यहाँ पर देखो लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ।
क्लियर एक लाइन लिखी है, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। ये बात किसको मालूम है? ये बात शैतान को मालूम है, इंसान को मालूम नहीं है कि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा पति पत्नी, कह रहा है कि अगर तुम्हारा झगड़ा चल रहा है तो कह रहा है कि शाम होने तक कह रहा है कि तुम भी आपस में एक दूसरे से बात कर लो। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तेरी गुस्से के कारण तेरी शांति भंग हो जाए और तू प्रार्थना में ना बैठ सके। इसलिए परमेश्वर जो है अपने लोगों को चिताता है कि शैतान को मालूम है कि उसको कैसे हथियार डालने हैं। मैं शैतान के हथियार बता रहा हूं आपको, 3 तरह के हथियार हैं उसके भी। ज्यादातर ज्यादा टेंशन में डालेगा, आपको ज्यादा चिंता कराएगा। देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्यादा चिंता कराएगा, एक बार को बार बार सोचने पे मजबूर कर देगा आपको कि नहीं मेरा काम अब तक नहीं हुआ, मुझे आशीष अब तक नहीं मिली। मतलब ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ज्यादा गुस्सा लाएगा, बार बार आपको क्रोध आएगा, एक बात के लिए क्रोध आएगा। इसका मतलब आपको समझना है, बैड न्यूज लेकर आएगा आपके सामने, बुरी खबर लेकर आएगा। जैसे यायर जब जा रहा था तो उसी समय वो प्रभु की शांति लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक आदमी मिलता है और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि तेरी लड़की तो मर गई। उसकी शांति भंग कर रहा था, बुरी खबर, बैड न्यूज। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा करके कहा चुप कर, उसको इग्नोर कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको वो बैड न्यूज, बैड ड्रीम्स आपको रात को डालने की कोशिश करेगा, परीक्षा लाने की कोशिश करेगा आपके अंदर। बार बार एक परीक्षा जाएगी, दूसरी आएगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर हो सकता है, कह रहा है कि आज आपने अपनी शांति को कह रहा बचा के रखना है, तो आज हाथ उठाकर बोलना है कि परमेश्वर मेरी शांति भंग करने वाला आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा दामाद है, अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, लेकिन वो शराब पीता है, आपकी शांति भंग हो गई है। वो बिजनेस में उसके घाटा हो गया, आपकी शांति भंग कर दी है। शैतान का काम ही यही है कि वो आप जो बनना चाहते हो आपको बनने ना दे, आपको वो ऊपर आने ना दे। इसलिए उसको मालूम है प्रार्थना करने वालों के घर शांति रहेगी, वर्शिप करने वालों के घर शांति रहेगी, कह रहा फास्टिंग करने वालों के घर शांति रहेगी। इसका मतलब उन लोगों से वो डरता है और भागता है, उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम डालता है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने चंडीगढ़ में चर्च शुरू किया तो मेरे वॉलंटियरों ने किसी को बाहर पीट दिया और मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो उन्होंने मेरा भी नाम ले दिया। जब पुलिस वालों ने मेरा भी नाम लिखा तो उसी समय मुझे घर से बाहर रहना पड़ा 2 दिन। तो मैं ऐसे ही किसी विश्वासी के घर पे जाकर बैठ गया। मैं आपको एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ कि वो फोटो नाव में, मैं उसके घर पर स्क्रीन पर देखा मैंने, उसके फोटो दीवार पर लगी हुई थी, तूफान की फोटो। मतलब यीशु मसीह इस तूफान में और चेले नाव में, और उसी समय मैं काफी देर उसको सोचता रहा, दिखा दे घन चक्कर। तो उसी समय उसको ये देखो स्क्रीन पर मैं ऐसे बैठा था, मैं बड़ी टेंशन में था और उसी समय मैंने स्क्रीन पर देखा कि वहां पर उनकी दीवार पर के पवित्र आत्मा ने मुझे कहा दीवार पर फोटो देख, क्या दिख रहा है तुझे? मैंने कहा तूफान दिख रहा है। कह रहा है ये किसके जीवन में आ रहा है? मैंने कहा चेलों के। कह रहा फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने इनका तूफान शांत कर दिया, तेरा नहीं कर सकता। आप समझ में आई कि नहीं? ये फोटो का मतलब है ये, कह रहा इस फोटो का मतलब ये है परमेश्वर ने इनका तूफान शांत कर दिया। तो आज रात आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, आपके किसी भी काम में अगर तूफान उठ रहा है, चिंता आ रही है, गुस्सा आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, बाढ़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तूफान आ रहे हैं, परमेश्वर आज शांत करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर वो कर्जे का तूफान शांत हो जाएगा, वो घर में चल रहा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, परमेश्वर वो कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इजराइल की शांति, मैं कह रहा हूं कि जब भंग हुई, कह रहा है कि जब कह रहा है कि वहां पर अकाल पड़ गया। एक बार हम देखते दूसरा शमूएल में 2:21 में वहां पर क्लियर लिखा, दूसरा शमूएल 2 चैप्टर 21 चैप्टर में, दूसरा शमूएल उसके 1 में लिखा, कह रहा कि दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष अकाल पड़ा। इजराइल के अंदर जब 3 वर्ष अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उसको उपाय बता दिया। देखो पहले रीजन पूछा और फिर उपाय बता दिया। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में काम करे तो आपको अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को ध्यान देना है कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है, कैसे करेगा, कैसे शांति को दूर करेगा। यहाँ पर उपाय ढूंढ रहा है और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि सिर्फ प्रार्थना करने वाला योद्धा नहीं मेरे से उपाय ले सकता है, कह रहा वर्शिप करने वाला योद्धा ही मेरे से उपाय ले सकता है, फास्टिंग करने वाला योद्धा ही उपाय ले सकता है। अगर तेरे जीवन में दाऊद शांति नहीं है तो दूसरों को शांति क्या देगा? तो उसी समय दाऊद ने पूछा और परमेश्वर ने कहा, दाऊद के दिनों में पढ़ के बता। हाँ
दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, मतलब शाऊल के कारण उनके घर की, इजराइल की में शांति भंग होगी। क्यों? क्योंकि शाऊल ने गिबोनियों को मरवा दिया, उनका हक मार लिया। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि उल्टे सीधे काम करते हैं, लोगों के हक मार लेते हैं, वो लोगों के साथ उधार मांग लेते हैं, देते नहीं वापस, कर्जा चढ़ा लेते हैं सिर पर और प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वो लोगों से हेल्प मांगना सीखते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है ऐसे लोगों को, कह रहे कि उपाय दिया परमेश्वर ने, उसको कहा कि उपाय है सिर्फ प्रायश्चित, मतलब पश्चाताप करना है। और उसी समय दाऊद ने उनके लिए जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने बारिश को भेजा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई गलती, कोई गुनाह हो गया तो परमेश्वर चाहता है, उपाय सिर्फ बाइबल के अंदर यही है कि पश्चाताप, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित जो है यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया हमारे लिए, और अब हमें पश्चाताप करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। पहला राजा 21:22 में जब हम देखते हैं तो यहां पर भी लिखा, इसके मतलब कोई काम करने से पहले आपको ये 3 काम अपने अंदर याद रखना है। कह रहा कोई काम करने से पहले आपको परमेश्वर से पूछना है, इसका मतलब प्रेयर। नंबर 2 कह रहा है कि बैड न्यूज सुनकर आपको बैठे नहीं रहना, आपको खड़े रहना और शैतान को डांटना है। इसका मतलब कि आपको उसी समय पश्चाताप करना है और वो चीज जिसके कारण वो आपके ऊपर घुस रहा है, जिसके कारण वो आपके ऊपर हैवी हो रहा है, तो उसी समय आपको बैड न्यूज सुनकर बैठे नहीं रहना। ये याद रखना हमेशा, बैड ड्रीम्स देखने के बाद बैठे नहीं रहना, उसी समय मुकाबला करना है, शैतान को हराना है। हाँ, यहाँ पढ़ते हम, देखो पहला राजा 21 के पढ़ेंगे 22 को। और मैं तेरा घराना नाबाद के पुत्र यरोबाम और अहियाह के पुत्र बाशा सुनेंगे। देखो यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि अहाब को चेतावनी दिया एलिया के द्वारा, कि वहां पर बता रहा है कि जो पाप इसने किया है मैं इसको बताता हूं। कह रहा आहा, मैं उसको बता रहा था, ये इसने गलत डाला है। कह रहा अहाब ने जो जब पाप किया तो उसी समय एलिया ने भविष्यवाणी करके चेतावनी दिया और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, क्योंकि तूने, कह रहा एलिया इसको माफ कर दे क्योंकि इसने पश्चाताप कर लिए, नम्र हो गया, दीन हो गया, मैं जीवन भर अब इसके ऊपर विपत्ति नहीं डालूंगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है मैं जीवन भर इसके ऊपर अब विपत्ति नहीं डालूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है उस व्यक्ति के लिए जो लोग चिंता में या परेशानी में है। मैं कह रहा हूं यहां पर शांति दे रहा था पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तेरे जीवन के अंदर, कह रहा कि पूरे दिन शांति आएगी, एक भी नहीं, कह रहा कैसा दिन आएगा। यहां पर लिखा, मैं विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेज सकता हूं, लेकिन तेरे जीते जी नहीं भेजूंगा। क्यों? इसका मतलब परमेश्वर आपके वंश की गारंटी नहीं ले रहा, कह रहा यहां पर आपकी गारंटी ले रहा है इस समय। अगर आप पश्चाताप के साथ जिएंगे, मैं कह रहा हूं अगर आपके अपने बच्चों को भी ये बात सिखाओगे तो परमेश्वर ने वादा कर दिया, कह रहा जीवन भर, कह रहा तुम अपने घर शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, जीवन भर। ये अहाब राजा के लिए परमेश्वर ने बोल दिया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, नेहमिया को इस बात का पता था और नेहमिया ने बड़ी शांति के साथ शहरपनाह को बनाया। कब बनाया? क्योंकि 52 दिन के अंदर उसने अपने टारगेट को पूरा कर दिया। इतनी बड़ी टारगेट को, आपको फैक्ट्री बनाना है, मकान बनाना है, 6 महीने 1 साल हो गए, जॉब लेनी है, लेकिन आपके कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग मेरे से आज शांति मांग रहे हैं और जो लोग शांति के साथ कह रहे हैं, ये 3 चाबियां लगा रहे हैं, आज याद रखना आपके काम सिर्फ 52 डेज में शहरपनाह बनेगी यीशु मसीह का नाम। ब्लेस करता हूं आज आपको विश्वास करने के शांति के जीवन जो है मेरे पास आएगा। अपने हाथों को उठाकर बोलो कि प्रभु तो मुझे शांति दे, आज से पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार में शांति वाली आत्मा ट्रांसफर कर दे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं उपदेशक की किताब में 3 के 1 के 2 में यहां पर लिखा कह रहा है कि हर बात का एक समय। बहुत सारे लोग जो है चिंता करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था, कह रहा था कि यहाँ पर कह रहा कि हर बात का समय आपको, कह रहा है जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, कह रहा और बोए हुए और उखाड़ने का भी एक समय। इसका मतलब हर बात का एक टाइम है। जन्म का भी टाइम होगा, प्रेगनेंसी का 9 महीने का टाइम है, और गन्ने के खेत का 6 महीने का टाइम, 1 साल का टाइम है, जीरी के खेत का 6 महीने का टाइम है फसल बाहर आने का। लेकिन याद रखना विश्वासियों, तुम्हारा भी एक टाइम आशीष पाने का। तो आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि हर व्यक्ति का एक समय
जो परमेश्वर आज रात आपको शांति देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। अगर नौकरी लगी इस साल, मैं कह रहा हूं आज से तुम एक गवाही बनेगी और तुम शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, बीमारी आज जाएगी यीशु मसीह के नाम में, तुम शांति को देखोगे। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इसलिए दिया, मेरे पास एक बहन आई, आपने भी वीडियो देखी थी प्रोफेसी की, आप दोबारा भी देख सकते हैं। घर जाकर 18 साल 20 साल से उसको बच्चा नहीं है और वो जगह जगह गई, उसके 2 पति उसको मतलब छोड़ के चले गए। किसके कारण? बच्चे के कारण। कि तू औलाद नहीं पैदा करती, तू बांझ है। और इसी समय वो रो रही थी, कह रही थी मेरे जीवन में शांति नहीं है प्रॉफिट जी। मैंने कहा जा, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। उसके लिए भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था और उसने ब्लेसिंग को देखा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे, तो आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में बहुत बड़ी शांति को देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मुझे शांति दे आज यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 14:27 में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसका मतलब कह रहा है कि वो तुम्हें शांति बांटने के लिए आया। ये स्पेशल गिफ्ट दे रहा है, वो शांति। जिसके पास सब कुछ है, अगर ये शांति नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर शांति है तो कह रहा है ये स्पेशल गिफ्ट मांगने की जरूरत है परमेश्वर से। आपको 9 वरदान मांगते हैं आप, लेकिन आप उन वरदानों के अंदर से सबसे पहले आप शांति मांगे। आप गिफ्ट मांगते हैं, अनॉइंटिंग मांगते हैं, आप शांति मांगे। कह रहा है कि वो सफल बिजनेसमैन बनेगा, सफल पास्टर बनेगा, सक्सेसफुल माँ बाप बनेगा, सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ बनेंगे। कह रहा है कि वो कह रहा कौन? कह रहा जब उनके घर में शांति होगी। आप समझते हैं कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति। संसार वाली शांति नहीं दे रहा, वो किसी की जेब से निकाल कर नहीं दे रहा, वो अपने दिल से तुम्हें शांति दे रहा है। और आज रात के बाद कह रहा जितने फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं उठ कर आऊंगा, कैसा भी तूफान होगा मैं सोया नहीं रहूंगा, उठ कर आऊंगा। आप देखते हैं मरकुस 4:39 में यहाँ पर लिखा यीशु ने उठकर उस तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। कैसे हो गया तूफान शांत? क्योंकि यीशु मसीह उठकर आने वालों को, चर्च में उठकर संडे को आओगे, बारिश है, आंधी है, तूफान है, मैं उठकर आऊंगा। आप सुबह उठकर आओगे, आपके टांग में दर्द है, सिर में दर्द है, कुछ भी है, भाई साहब तेल बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कर रहे हो कि आपको उठकर आना पड़ेगा परमेश्वर के चरणों में। सुबह बाइबल में आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे गिफ्ट नहीं देता शांति का, कह रहा इसलिए वो कह रहा था कि आपको उठकर आना पड़ेगा, अपनी मुसीबतों को डांटना पड़ेगा। कह रहा यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमें तो शैतान से डर लगता है, हम तो डांट ही नहीं पाते। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा जो लोग प्रार्थना करते हैं ऑलरेडी उनके पास शांति है। कह रहा है कि जो गीत गाते हैं उनके पास शांति है। कह रहा है कि जब फास्टिंग करते हैं उनके पास शांति आती है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान भाग जाता है वहां से। आपको डांटने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डांट सकते हैं तो डांटें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना भी करने लगो, बाइबल भी पढ़ने लगो, शैतान को पता है कि कह रहा प्रार्थना योद्धा के पास खड़ा नहीं हो सकता, मैं बाइबल पढ़ने वाले के पास मैं खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो नहीं खड़ा हो रहा, मुसीबतें आपके पास नहीं खड़ी हो रही हैं, कर्जे आपके पास नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो तूफान कर्जे जो बनकर आए हैं, जो प्रॉब्लम्स बनकर आई हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा कर दिया कि आज मैं उनको डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपकी जिंदगियों से मैं इसी से मैं उस शैतान को डांटता हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं उस कर्जे वाली आत्मा को, मैं उस बीमारी वाली आत्मा को जो आपके लिए भेजी गई है, याद रखना आपके सिर से बाहर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। आप आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आज आपको वादा करना है कि अगर आज परमेश्वर कि तू मुझे ब्लेसिंग दे, तो पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रार्थना योद्धा बनूंगा, मुझे शांति दे। आइए इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर को कहूं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आज शांति को रिलीज कर। तो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा जी आज शांति को रिलीज करके, ताकि मैं शांति में प्रार्थना करने वाला योद्धा बन सकूं। मेरे पिता, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाने वाला योद्धा बन सकूं। मेरे प्रभु, मैं लोगों को, सच में खेदित मन वाले लोगों को शांति दे सकूं। जो दुखी है, बीमार है, समस्या में है, कर्जे में, परेशानियों में, मैं उनके लिए शांति का कारण बन सकूं। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने परिवार के लिए शांति का कारण बन सकूं। मैं अपनी सेवकाई में शांति का कारण बन सकूं। मैं अपनी कलीसिया में शांति का कारण बन सकूं। पवित्र आत्मा जी, मैं देश विदेश के लिए शांति का कारण बन सकूं। पवित्र आत्मा आज से वो शांति रिलीज करे आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपके चेहरे से वो शांति झलकनी चाहिए, आपके कैरेक्टर से। समझ रहे कि नहीं? मसीहत क्या है, गॉस्पल क्या है, लोगों को नहीं पता। लोगों को है बस प्रार्थना करनी है और यीशु मसीह आया था, क्रूस पे मर के चला गया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है लेकिन वो शिक्षा देकर गया। वो ये बताना चाहता है आपके जीवन में, कह रहा है शांति ये है, कह रहा है कि आप अपने दुख को छिपाकर फिर भी हंसते रहते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब आप यीशु मसीह की शांति को लेकर घूम रहे हैं। आप अपने, कह रहे हैं उन लोगों के चेहरे से, जिनके चेहरे से दुख झलकते हैं, कह रहा है कि वो शांति में नहीं है। जिनके चेहरे से
कह रहा है इसका मतलब आपका चेहरा पहले नोट करता है परमेश्वर। इसका मतलब आपको विश्वास करना है, आपके एक्शन और आपके विश्वास के ऊपर रखा है कि परमेश्वर आपको कितनी शांति दे, आपके घर में कितनी शांति आई। आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, रोज आपको परमेश्वर खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, हर चीज़ भी दे रहा है परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप थैंक्स नहीं कर रहे, फिर भी आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि छोटी छोटी मुसीबतों में जो लोग दुखों में, परेशानियों में जो हाय हाय करने लगते हैं, वो जल्दी जिंदगी से बाय बाय कर जाते हैं। उनके घर में कह रहा है शांति बनी नहीं रहती, बना कर रखनी पड़ती है। याद रखना, आपको शांति बनाकर रखनी है कि ताकि परमेश्वर आज रात से आपको आपकी शांति डबल करे, आपको आशीष दे। यहाँ पर समझ गया, कह रहा कि यहाँ पर दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर से ये चीज मांगी और परमेश्वर ने कहा जा तू आज राजा को ही नहीं, आज पूरी प्रजा को शांति देगा। और जब दाऊद गया, उसने गीत गाया, उसको शांति मिली शाऊल को, और उसके बाद वो राजा बन गया। उसके मुख से कह रहा लोगों ने शांति पाई। इसका मतलब कह रहा आज आप छोटी जगह पर होंगे, लेकिन कल आप बड़ी जगह पर जाएंगे। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको विश्वास करना है। आइए अपने हाथों को उठाएं और एक प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। उससे पहले मैं एक छोटी सी गवाही दिखाता हूं आपको। आइए हम एक गवाही दिखाएंगे। की पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम कुसुम लता है, मैं हमीरपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि पापा जी ने प्रोफेसर की थी कि के नाम वालों को प्रभु गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है। टी से RSHMNTKL से और D से आपको गुड न्यूज मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ए नाम वालों को प्रभु गाड़ी के साथ ब्लेस कर रहा है। ए नाम वाले, डी नाम वाले, मैसेज में देख रहा हूँ, आर नाम वाले, वी और वाई नाम वाले, ZF नाम वाले, N नाम वाले नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने 1 साल के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया और टाटा नेक्सॉन गाड़ी के साथ ब्लेस किया। मैं इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, पापा जी का धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही दें। अभी आप देख रहे हैं कि हमीरपुर से थी और इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, देखो क्या इसको शांति नहीं मिला, ये कितने टाइम से ऑनलाइन देख रही थी, ये परमेश्वर का मसा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर ने एक बड़ी शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज शांति दे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जब तक आप शांति नहीं मांगेंगे तब तक आपके जीवन में रिलीज नहीं करेगा परमेश्वर। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई इस समय कोई ऐसी चिंता आपके जीवन में बैठी हो और आप बार बार गुस्से में आ रहे हो। मैंने क्या 3 पॉइंट्स बताए कि बार बार आपको क्रोध आ रहा है, बार बार आपके अंदर करें ऐसी बातें हो रही हैं, बार बार आपके अंदर चिंता आ रही है, बार बार आपको गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको शैतान गिराना चाहता है, आपको जो बनना चाहते हैं जल्दबाजी के कारण आप बन नहीं पा रहे। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाएं, मैं प्रार्थना में जाऊंगा। परमेश्वर इसी समय उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी जिनके पास पवित्र आत्मा तेरी शांति है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता मसीह, लोग इस बात को जान लें कि यीशु मसीह ने तुम्हें शांति दी है। आज तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, नौकरी, घर नहीं बना, नहीं हुआ कुछ, या कोई काम अब तक हल नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की शांति तुम्हारे घर है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ये संसार के चलाए ना चले परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा आप दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया को ज्वालामुखी फट रहे हैं, जगह जगह पवित्र आत्मा जी बाढ़ें आ रही हैं, इटली में जगह जगह पवित्र आत्मा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सूखा आ रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं इस समय परमेश्वर, तो इन लोगों को सिखा आज से पवित्र आत्मा, इनके अंदर उस अनॉइंटिंग को डाल कि पवित्र आत्मा आज से इनके घरों में तेरी शांति रिलीज हो यीशु मसीह का नाम। ये शांति के पीछे चलने वाले हो पवित्र आत्मा, तेरे वचनों को ढूंढने वाले और जिसमें प्रार्थना करने वाले हो पवित्र आत्मा जी, आज से ये पश्चाताप करने वाले हो और तुझसे पूछने वाले हो पिता परमेश्वर। अगर आज तक इनको कोई उपाय नहीं मिला, आज पवित्र आत्मा इनके घर में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल दे। इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें, आजाद हो रहे आप, और मेरी प्रार्थना से आप एक बड़ी शांति को देखेंगे। पथरियां बाहर जाएं, जिन लोगों के सिर में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम। पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, इसी समय हम सब मिलकर पवित्र आत्मा जी आज तेरे लोगों के लिए दुआएं करते हैं इस मिस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए ऑनलाइन देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, हांगकांग से और दुबई से, मॉरिशस से। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं दुआ कतर से और साउथ अफ्रीका से, पवित्र आत्मा चाइना से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, पवित्र आत्मा जी कनाडा से, यूके से, यूएसए से, पवित्र आत्मा फिजी से, परमेश्वर जो इस समय देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी महाराष्ट्र से, इंडिया से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, और इस समय जिन शहरों देशों के नाम ले रहा हूं पवित्र आत्मा जी, आज जो मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा
टच करे यीशु मसीह नासरी का नाम, और एक बड़ी शांति को देखने पाए पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज इनके चेहरे पर आने पाए और ये अनॉइंटिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ये अनॉइंटिंग इनको तू दे रहा है और एक बड़ा छुटकारा रिलीज कर रहा है इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा एक बड़ी गवाही बनने पाए, जो पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, जम्मू से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, चंडीगढ़ से इस समय पवित्र आत्मा हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं, अगरतला से देख रहे हैं, त्रिपुरा से देख रहे हैं, असम से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, केरला से और कर्नाटक से, हैदराबाद से इस समय पवित्र आत्मा पिता ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने अभी देखा इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग बड़ी हीलिंग को महसूस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक बड़ी शांति को देने के लिए जा रहा है। मैं से जब प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई हैदराबाद से मुझे देख रहा प्रशांत, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री देने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर रिलीज करने के लिए जा रहा है। ये प्रभु की ओर से होगा और ये परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बहुत सारा मस्सा उतारने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है आपके मन को देखा। आपने हो सकता है आपने कहीं पर ऐसा बीज बोया हो, आपने प्रभु के काम के लिए आपने कोई बड़ी हेल्प की हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा में इसी समय ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं। इसी समय पवित्र आत्मा जी जब ये अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ें, जिस हिस्से में भी आप बीमार हैं अभी आपको लगाना, आप महसूस करेंगे अभी इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। इसी समय पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, टांगों का दर्द जाए इसी समय, और इसी समय हार्ट अटैक की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, रीढ़ की हड्डियों में से प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, जाड़ों में दर्द निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में आज से पवित्र आत्मा वो अनॉइंटिंग रिलीज हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, और परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई एल से किसी का नाम है, लोरीना ऐसे कुछ नाम मैं देखता हूं, कोई यूके से मुझे देख रहा है, कोई कैंसर का प्रॉब्लम है। इसी समय आप ऑयल लगाएं और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। मैं आपके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि याद रखना, जो लोग यीशु के लहू के ज़्यादा गीत गाते हैं आप कि आस पास से वो जो शैतानी ताकतें हैं भागने की तैयारी करेंगी। आपको यीशु के लहू के गीत ज़्यादा गाने हैं। अगर आप गीत नहीं गाने आते हैं आपको यीशु के लहू की जय जयकार करना है। याद रखना पवित्र आत्मा आपके घर में एक नई अनॉइंटिंग, नई ब्लेसिंग, ताकत को रिलीज करेगा। शैतान वहाँ खड़ा नहीं हो सकता जहाँ पर यीशु के लहू की तारीफ होती है। यही बात याद रखना, आपको अपने अंदर इसी समय ब्लेसिंग को डालना। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से और इसी समय मुझे वाच कर रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी इसी समय MNG से मैं देख रहा हूँ जिनके नाम है। कुछ आपको चिंताएं चल रही हैं जैसे डिप्रेशन, कुछ सिकनेस, कोई आपके घर में कुछ ऐसे पैरालाइज या कोई किडनी का प्रॉब्लम या कोई स्टोन ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज आप बड़ी शांति को देखोगे अपनी बॉडी में, अपने स्वास्थ्य में एक बड़ी शांति को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई विरोनिया USA से इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके घर में शांति को, फाइनेंस को, आपके ऊपर अनॉइंटिंग को रिलीज करेगा। बहुत सारे लोग आशीष को देखेंगे जो हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि इस संडे आपके लिए एक कॉइन मीटिंग है। जो ऑनलाइन में है वो अपने कॉइन लेके बैठ जाना, लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको मैं 2 दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं प्रार्थना करके उनको कॉइन दूंगा खुद, कि ताकि वो कॉइन आपके ऊपर आए और आप आशीष पाएँ। आपको समझ में आ रहा है? ये कॉइन जो है पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों कहा, क्योंकि प्रभु ने मुझे काफ़ी दिन पहले दिखा दिया। और आपको पता होगा एक संडे मैंने कहा, कभी नहीं कहा मैंने कहा जो आपके पास बड़ा नोट हो वो आज आप दान में डालो। पिछले संडे मैंने ये बात कही थी और उसके बाद ही क्या हुआ, हमारे इंडिया में बड़ा नोट बंद हो गया। तो इसका मतलब कि प्रभु मेरे से क्यों बुलवा रहा था। मैंने पहली बार ऐसा बोला, मैंने कहा शायद लोग मुझे सोच रहे होंगे लालची है, लेकिन मैंने जो प्रभु ने मुझे कहा मैंने बोल दिया और उसी समय वो 2000 का नोट बंद हो गया। तो आपको विश्वास करना है कि जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो हो रहा है। आपको बताया गया था 2024-25 में भी कह रहा हूँ कि आपके लिए फिर से कि ऐसा समय आएगा। अभी सन में आपको डेट बता चुका हूँ, अगले साल आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि एक फाइनेंस मीटिंग रख, ये कॉइन वाली, और तो लोगों को ब्लेस कर, और लोग जो मेरे लोग हैं उनका फाइनेंस, उनकी हर एक आशीष वहीं रहेगी, बढ़ेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप ब्लेस होंगे, आपको बुद्धि देगा परमेश्वर किस काम में जाना है, कैसे आपको काम करना है, आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। नहीं तो आप सुनेंगे फ़ौरन में कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाएंगे लोग। मैंने बताया था काफ़ी समय में, और उसी समय मैं देख रहा था USA के अंदर
कि अभी बहुत सारे फॉरेन में भी, अलग अलग जगह में भी, देशों में भी आपको आर्थिक तंगी का पता लगेगा। LIC और जो भी FD लोग करते हैं, बैंकों में जो पैसा आप डालेंगे उसके बाद वो भी करेंसी चेंज हो जाएगी, वो काट लिए जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएंगी। तो बहुत सारे लोग लेकिन शांति उनके पास होगी। कह रहा है परमेश्वर से आज शांति मांग रहे हैं। आज आपको ये मीटिंग आपके लिए कॉइन मीटिंग, ये आशीष भरी होगी और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मीटिंग आपके लिए आशीष, डबल आशीष को लेकर आएगी। ये पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ मीटिंग, उसके लिए कर रहा हूँ कि जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में, मेरे बिजनेस में शांति बनी रहे, तो ये मीटिंग आप मत छोड़ना। परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा। कोशिश करेंगे हम अपनी ब्रांचों में भी वहाँ पर प्रार्थना करके हम कॉइन देंगे, तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। आइए इसी समय अपने हाथों को उठाएं और इसी समय जो भी आपके पास कार्ड हैं, जो भी कोई आपके पास इस समय ATM कार्ड है, अपनी हाथों में पकड़ना है। जो भी कोई फोटो में है, जो भी कोई इस समय आपके पास किसी भी चीज़ की प्रेयर कराना चाहते हैं, आप हाथ में पकड़ के रखें। इससे पहले हम एक गवाही सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। पापा जी का लाइव देख रही थी। पापा जी फरफैसी कर रहे थे कि जे नाम वालों को मिरेकल मनी होने जा रही है। परमेश्वर इन जिनके नाम मैं ले रहा हूँ इस समय, U से, V से और इसी समय R से, S से, T से, मैं देख रहा हूँ L से, M से, A से, N, G, J और P से, इनके बिजनेस में, इनके अकाउंट्स में और इसी समय मिरेकल मनी होने पाए। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। आज मेरे अकाउंट में 5 लाख की मिरेकल मनी हुई है। मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मेरा नाम नेहा है, मैं जिला अयोध्या से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 5 साल से हमारे पास कोई बच्चा नहीं था। 2 बार मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और पापा जी का लाइव देखना शुरू की। पापा जी 2023 में बोल रहे थे कि फरवरी महीने में वीरवार के दिन की कोई माँ बनने जा रही है। SPWVF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैंने प्रोफेसी रिसीव की। आज मैं 3 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ और वाटर ऑयल यूज की। पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हमारा नाम प्रियंका दास और हम कोलकाता से बोल रही हूँ। और हमारा 2 साल पहले हमको कैंसर हुआ था, तो एक दिन हम कोलकाता ब्रांच में गया था और पापा जी आप हमारे लिए प्रोफेसी किया था कि हमारा रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगा। और इस समय आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया, रिपोर्ट नॉर्मल होगी, आपका ऑपरेशन कैंसिल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हमने एनोंटिक ऑयल और वाटर यूज़ किया और कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट करवाया और यीशु मसीह के लिए हमारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। तो इसलिए हम पापा जी को धन्यवाद करती हूँ और जीसस को कटी कटी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 28 अगस्त 2022 को की इस बहन के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। कितने साल से बच्चा नहीं आपके पास? 18 साल से। गुरदासपुर में कौन रहता है आपका? छोरे। वाओ, एक्यूरेट प्रोफेसी। आपने पेशेंस रखा है, इसी पेशेंस के कारण परमेश्वर तेरे नाम को ब्लेस करेगा। आमीन। तेरे मुख पर प्रकाश चमकाएगा अपना। सीमा कौन है? वाओ, एक्यूरेट नेम। मौजा लगे गई आने, मौजा लगे गई आने। उधर मुंह देखो, दोनों एक दूसरे को जानते हो? कहीं मिले हो? ठीक है, तुम दोनों के घर वालों के नाम मैं बताऊंगा आज। पवन, शॉक हो गई ये दोनों बहनें अपने पति का नाम सुनकर। मौजा लगे गई आने, मौजा लगे गई आने। क्या नाम है तेरे घर वाले का? पवन कुमार। तेरा? एक दूसरे को जानते हो? आज के बाद आपके ऊपर फल लग रहे हैं।
दोनों हाथों को उठाओ और दोनों में से निकल जाओ। फायर फायर। इनके गर्भ में से शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। पहली शादी मेरी पठानकोट हुई सी, उन्होंने भी मैनू छड़ता कि बेबी नहीं। पापा ने क्या ही वो पूरा होया, जो क्या पापा ने कहा इथों खाली नहीं तू जाएगी, होता ही मेरी जिंदगी से होया। नहीं ते मैं जीरो ही। आज भी नहीं हीरो बनाने वाले परमेश्वर ते पापा है। मैं यीशु की दीवानी हो गई। देखो, जिसको ये पता है इसको बच्चे नहीं होते। 18 साल से एक आदमी ने छोड़ दिया, दूसरे ने भी छोड़ दिया, लेकिन इस आदमी ने शादी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और विश्वास के साथ चर्च में चले आए और उसने विश्वास किया कि इसको बच्चे होंगे। पवित्र आत्मा सुनता है। याद रखना, 20 साल के बाद इसके साथ मिरेकल हो सकता है। कैसे रो रो कर गवाही दे रही थी अभी। ये कितने साल से? हुण मैनू 20 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है। पापा दी प्रोफेसी दे नाल ते नाले अनॉइंटिंग वाटर ते स्पेशल ले हैंड करवान नाल ब्लेसिंग मिली है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके पास बच्चा नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आ जाना। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की ब्रांच में आपको गुड न्यूज मिलेगी। यीशु मसीह हो मौजा लगी गईया ने, हो मौजा लगी गईया ने, हो मौजा 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 मौजा। अगर आप भी सालों साल से बच्चे की आशीष को पाना चाहते हैं और आप अभी सुन रहे थे इस प्रोफेसी को। देखो, 20 साल से इसके पास 18 साल से बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने कैसे इसको ब्लेस किया और आशीष दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे, आइए इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने अपने ATM कार्ड पकड़े हैं, पवित्र आत्मा जी इन्हें ब्लेसिंग दे आज परमेश्वर। अबालबा शबालबा शबालबा शबालबा। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी, जिनके बच्चे कोई परमेश्वर शादी नहीं हुई, इसी समय पवित्र आत्मा में उनके परवाह लगाता हूँ, पवित्र आत्मा उनके रिश्ते होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, इसी समय ये भविष्यवाणी आप लिख लेना पवित्र आत्मा की ओर से। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं देख रहा हूं ऐसे जिसके नाम ANRSG और P से और K से, आपको गुड न्यूज मिलेगा जल्दी। बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, एक अनॉइंटिंग को रिलीज कर इस समय पवित्र आत्मा जी। मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय आप, ऐसा लगता है आपकी स्टेट जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा मिलती जुलती है, बॉर्डर पर आप कहीं रहते हैं। और प्रभु क्या आता मुझे बोल रहा है आपके घर में बहुत नशा कर रहा है कोई, आप बहुत परेशान है। और वो बहन मुझे देख रही है और रो रही है बार बार। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज से मैं तेरे दर्द को हटाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो रिसीव कर रहे हैं वो गुड न्यूज़ को पा रहे हैं। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि जो राजस्थान से, ऐसे देख रहा हूँ जिसके नाम SN और PV और ऐसे LGH, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करो, 3रे महीने में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो आमीन बोल रहा है उसको आशीष मिल रही है। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर आशीष दे। अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके हाथ में इस समय पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर आ चुकी है। पवित्र आत्मा इन्हें दिखा कि प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, आज से इनके बिजनेस में परमेश्वर कमाने वाले हाथ नजर आए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके घर में पवित्र आत्मा शांति वाले दूत नजर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ किसी को रसोली है, कोई बिहार से मुझे देख रही है, कोई UP से मुझे देख रहा है और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम ऐसे C से IRGH और KM से, आप 1 साल के अंदर अंदर, नहीं 1 साल में कोई भी बना सकता है, आप अक्टूबर